अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। तो जब आप अपने डीवीडी को ओपन करेंगे तो इस तरह की कुछ फाइलें आपको नज़र आएंगी। आपने सेटअप के फोल्डर को ओपन करना है, डीबग को ओपन करना है और इस सेटअप को आपने चला देना है। एक्सेप्ट करना है, इसको यस कर देना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके यस कर देना है और क्लोज़ कर देना है। ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। लेकिन सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले, चलाने से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा। वो ये कि जब आप डीवीडी के मेन रूट पे आएंगे तो ये टेलर डीबी की इसको कॉपी करना है आपने, इस फाइल को। क्योंकि ये वो फाइल है जहाँ पे आपका सारा डाटा सेव होगा बैकएंड पे। ये डाटाबेस समझ लें। तो इसको आपने सी में नहीं रखना, इसको आपने डी में रख लें, ई में रख लें, अलहदा से एक फ़ोल्डर बना लें। जैसा कि देखें, मैंने डी में अलहदा से एक फ़ोल्डर बनाया है टेलर डाटा के नाम से। इसमें मैंने अपनी शॉप के लिए एग्जांपल के तौर पे एक लोगो भी रख लिया है और इस फाइल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। इतना काम करने के बाद अब आपने डेस्कटॉप पे आना है तो आपको ये आइकन नज़र आएगा, टेलर मैनेजमेंट सिस्टम। इसको डबल क्लिक करके जब आप चलाएंगे तो आपके सामने ये एक मैसेज आएगा। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम चल रहा है इसलिए इसको डेटाबेस जो फाइल अभी आपने रखी है डी में, उसका पाथ नहीं मिला इसको, क्योंकि इसको नहीं पता कि डेटाबेस कहाँ पड़ा है। तो इसको ओके करेंगे तो सेटिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसको एडिट करेंगे आप, यहाँ पे अपनी शॉप का नाम लिखेंगे। जैसे मैं लिखने लगा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे अली, TAIL, टेलर्स, लिंक रोड। कॉन्टैक्ट पर्सन मैं अली लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर कोई भी डमी डाटा मैं इसमें डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर अगर है वो भी लिख सकते हैं, ईमेल, वेबसाइट वगैरह। अब सबसे पहले इसको लोगो का पाथ दे दें। लोगो आपकी शॉप का कोई ना कोई लोगो अगर है तो इसको पाथ दे दें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। अब देखिए, मैं डी में जो मैंने बनाया हुआ था टेलर डाटा का फोल्डर, उसमें मैंने लोगो रखा हुआ था। ये मैंने इसको पा दे दिया, ये यहाँ पे लोगो का शो भी करवा देगा। ये लोगो हमारी रिपोर्ट्स के ऊपर, कस्टमर को जो इनवाइस देनी है उसके ऊपर ये प्रिंट होगा। अब डेटाबेस की फ़ाइल का पाथ इसको देने के लिए उसी फोल्डर में देखें, डी में टेलर डाटा के नाम से जो ये फ़ाइल मैंने कॉपी करवाई थी, ये इसका पाथ दे देना आपको। ये पाथ यहाँ पे आ गया, आपने सेव इसको कर देना है, इसको क्लोज़ करना है और इसको एक दफ़ा कैंसिल करके यस कर देना है। ठीक है जी। और दोबारा से इसको ओपन करना है। अब फर्स्ट टाइम इसका पासवर्ड है, यूज़र नेम है आईडी और पासवर्ड भी एडमिन है। यूज़र आईडी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है। लॉगिन करेंगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर को, जैसे ही इसकी लॉगिन स्क्रीन आती है, देखें यहाँ पे जैसे ही लॉगिन स्क्रीन आएगी, आप एडमिन एडमिन लिख के जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हो सकता है आपको ये वाला एरर आ जाए, द माइक्रोसॉफ्ट एस ओ एल ई डी बी, ये फलाना फलाना, ये जो मैसेज शायद आपको आ जाए। तो अगर इस तरह का मैसेज आपको आता है तो आपने फिर अपने डीवीडी को ओपन करना है और इन दोनों में से एक फ़ाइल आपने इंस्टॉल करनी है। ये बेसिकली डेटाबेस को, वो जो डेटाबेस की ये वाली फ़ाइल है ना, इसको लिंक करने के लिए डेटाबेस का इंजन है, ये आपने इंस्टॉल करना है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा इंस्टॉल करना है? तो उसके लिए आप अपनी वर्ड की फ़ाइल, वर्ड का जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको ओपन कर लें। प्रोग्राम को वर्ड ओपन कर लें, एक्सेल ओपन कर लें, कुछ भी कर लें। आपने फाइल पे जाना है और हेल्प पे जाना है। जब आप हेल्प पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ये बताएगा कि ये 32 बिट ऑफिस आपके पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है। अगर 64 बिट इंस्टॉल हुआ होगा ऑफिस तो आपने 64 बिट वाली करनी है, ये वाली। अभी चूंकि 32 बिट है तो आपने ये वाली फाइल इंस्टॉल कर देनी है और कंप्यूटर को एक दफ़ा रीस्टार्ट करा देना है। तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ये और मेरे पास ऑफिस भी है। हाँ, अगर आपके पास कंप्यूटर में ऑफिस है ही नहीं है, वर्ड एक्सेल है ही नहीं है, तो फिर आपने ये 32 बिट वाला ही करना है। तो अगर आपके पास 64 बिट है तो फिर 64 बिट वाला करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये काम करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ तक सिर्फ इसकी इंस्टॉलेशन है। ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका